Okay. Hi guys. Long time no see. काफ़ी बिजी था मैं उस टाइम पे एंड या बहुत सारी चीज़ें हो गई है उसके बाद से एंड बहुत दिनों बाद मुझे एक्चुअल गेम प्ले का टाइम मिल रहा है एंड एक्चुअल रिकॉर्डिंग का टाइम मिल रहा है एंड टुडे वी आर गोइंग टू प्ले कंट्रोल अल्टीमेट एडिशन। इसके आई थिंक मैंने 3 एपिसोड्स बिना वेबकैम का रिकॉर्ड कर रखे हैं बट द रेस्ट ऑफ द एपिसोड्स आई एम प्लानिंग टू डू विद अ वेबकैम। और वो थोड़ी सी मेरे को एडिट करनी पड़ेगी बिकॉज थोड़ी ज़्यादा लंबी क्लिप्स हो गई हैं वो, तो देन आई विल पोस्ट इट। सो बेसिकली एक रिकैप इस गेम में हो क्या रहा है। हम लोग एक जेसी फेडन करके एक वुमेन है बेसिकली, एंड व्हाट इज़ हैपनिंग विथ हर कि एक ब्यूरो के अंदर आती है, वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कंट्रोल बोलते हैं जिसपे, और उस पर कुछ वियर्ड सुपर नेचुरल चीज़ें होती रहती रहे उस टाइम पे। और वो रिलेटेड है उनके एक चाइल्डहुड इंसिडेंट से लिंक्ड रहता है उसके और उसके भाई के। सो जो सीबीसी होती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कंट्रोल, दे जस्ट एबडक्ट हिज हर ब्रदर आफ्टरवर्ड्स, और ये भाग के निकल जाती है वहाँ से उस चाइल्डहुड इंसिडेंट के बाद से। जैसे कवर अप्स होते हैं ना सुपर नेचुरल इवेंट्स के, सो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। सो आफ्टर सो मेनी ईयर्स शी हैज़ रिटर्न एज द डायरेक्टर ऑफ सीबीसी, और वो सुपर नेचुरल चीज़ें दोबारा रिटर्न हो गई हैं। उसी के ऊपर स्टोरी है बेसिकली। एक मैड साइंटिस्ट है सीबीसी का जिसने उन चीज़ों पे जो भी उस इंसिडेंट के बाद उन पे कुछ रिसर्च की, एंड देन बहुत सारी चीज़ें हेल ब्रोक लूज, राइट। राइट नाउ बस डिलन को फाइंड कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम अपन कोशिश कर रहे हैं कि हम यूज़ कर सकें इसको, राइट, मींस इनको बचा सकें। मैंने ऑलरेडी कुछ मिशंस कर रखे हैं, इस पे काफ़ी सारे पावर्स वगैरह रहते हैं तुम्हारे पास। दैट्स प्रीटी मच इट। पीछे के एपिसोड्स ज़रूर देखें। किसी और का देख लेना यार, मेरा अगर बोर लगे तो, बट यार रिकैप के लिए तो ठीक ही रहेगा। लेट्स गो। Had to take a detour into the quarry, but I found plenty. Here. We will start HRA production immediately. I promised I'd tell you about Dylan once you helped us. This is it. She knows. 17 years I've waited. Your brother is here. He was once known as Prime Candidate 6, codenamed P6. We brought him here after the ordinary event. He was groomed to be the future director. He had talents far beyond any other candidate in the program. Of course he did. We found you together. We share a bond. Are you with him now? So you kidnapped him? We took him in. Your parents vanished along with every other adult in Ordinary. Eventually, his power changed him. There were casualties. He wasn't fit to be the director. Did you know about this? Is this why you didn't bring me here sooner? Were you keeping me away? Where is Dylan? He's kept in the containment sector, in the Panopticon. My brother. I thought we were the same. What if we are? I'm going. Now. I expected as much. I need to go check on something. Something I cannot let the Hiss find. It shouldn't take long, but you must watch the Bureau while I'm gone. And remember, Dylan is dangerous. Do not let him out, Director Faden. How do I make her stop calling me that? I'm not here for them. Nothing simple here. These people took my brother, but they've accepted me without question. Are they my enemies or my friends? I need to see Dylan. I need to know. I wish you could tell me what you know, explain things. Just stay with me, okay? I could use a friend right now.
सो यार वो जिससे फॉर कॉन्टेक्स्ट जिससे वो बात कर रही थी वो मतलब एक सुपर नेचुरल बीइंग ही है जो इसके और इसके भाई के दिमाग में मतलब फंस गया था उस इंसिडेंट के बाद। सो चलो देखते हैं कुछ एबिलिटीज अनलॉक कर सकते हैं अपन। ओके 4 पॉइंट्स लगेंगे यहाँ पर। एनर्जी मेली डैमेज लॉन्च डैमेज ये वाला अनलॉक करते हैं। दीज आर लॉक्ड या। तो पहले थोड़ा सा कॉम्बैट सिस्टम मैं एक बार ओवरव्यू करके दिखा देता हूँ तुमको। सो ये तुम्हारी एक सर्विस वेपन है, उस पे बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। ये देखो ये सारे एक ही वेपन के फॉर्म है। बेसिकली इनफाइनाइट एमो रहता है तुम्हारे पास शुरू से ही ऐसा ये बात है। बट एक टाइम पे तुम दो ही इक्विप कर सकते हो उस पे। हाँ मतलब मैं जो बोल रहा हूँ अभी बिल्कुल सेंस नहीं बनाएगा, ट्रस्ट मी। और ये गेम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। मैंने बहुत समय पहले इसे परचेज़ किया था और इसका मैप वगैरह मुझे काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है टू बी ऑनेस्ट। तो चलो यहाँ पे देखो जैसे कि ये एनिमीज दिख रहे हैं। तो ये देखो देखो उसने रॉकेट फेंका अभी मैं पे। ये शील्ड है, ऐसे वो शील्ड भी बना सकती है। बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं यार इस पे। यार थोड़ा सा मुझे गन चेंज करना है बस एक बार। तो ये शैटर को अपन स्पिन से चेंज कर सकते हैं। ओके नाउ ये है तुम्हारी एक ऑटोमेटिक पिस्टल है। वो ये जो एरियाज होते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ पावर वगैरह के कुछ एरियाज हैं यार इनके, मतलब इन लोग बोलते हैं ऐसी चीज़ें हैं बेसिकली। ये देखो और यहाँ पे स्पॉन हो गया अभी। हाँ इन पे माइंड कंट्रोल भी कर सकते हो गाइस बेसिकली तुम। अभी तो मैं इन्हें मार दे रहा हूँ सिंपली जैसे। अभी ये लो होता है तो इस पे माइंड कंट्रोल डाल सकते हैं अपन एंड ये फिर हमारा एलाई बन जाएगा फाइट करने के लिए। तो यार थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है गेम, काफ़ी कंफ्यूजिंग है इन द सेंस। देखो थोड़ा भी अगर तुम ये करोगे ना ओके एक बंदा अभी ऊपर और बचा हुआ है। सो बेसिकली मुझे इधर आने की भी ज़रूरत नहीं थी। ये बस एक कॉम्बैट का मैंने रिकैप दिया है कि मतलब क्या क्या होता है ब्रोज इस पे, और मतलब और कोई इस पे खास बात नहीं है। सो बेसिकली अब हम सीधी सीधी से चलते हैं अब एक्चुअल मिशन करने के लिए। ये पता नहीं मुझसे कैसे मिस हो गया उस टाइम पे। सो ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं तुमको ये कंट्रोल पॉइंट्स हैं, पूरे मैप पे स्कैटर्ड हैं अलग अलग जगह पे। एंड इन कंट्रोल पॉइंट्स को एक्सेस करके तुम मतलब बहुत सारी फास्ट ट्रैवल एंड ऑल ऑफ दी चीज़ें कर सकते हो। बेसिकली इनको टेक ओवर करना रहता है तुमको। सो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग हमें कंटेनमेंट में जाना है। सो देर इज़ अ सेक्टर एलिवेटर आई गेस जो हम लोग ले सकते हैं, जो इधर पे मिलता है शायद से। यप
कंटेनमेंट सेक्टर। जो पिछली एपिसोड्स इसीलिए लॉन्ग हुई बिकॉज मिशंस वर टू हार्ड। मैं साइड मिशंस करता नहीं था एंड मैप में ही मैं भटक जाता था भाई हर हर थोड़े देर में, तो इसीलिए मुझे उन्हें एडिट करना पड़ेगा। Panopticon. Altered items. Maximum security prison. Dangerous. तो वहाँ पे एनिमी दिख रहा है मेरे को बेसिकली, सो उनको अलर्ट करने की कोशिश नहीं करूँगा मैं अभी, थोड़ा हाई ग्राउंड लेने की कोशिश करते हैं। सो देयर इज़ एन एनिमी देयर एज वेल। तो ये फ्लाइंग एनिमीज है सारे, चार चार जो तुम्हें दिख रहे हैं। तो ये अभी तक तो अलर्ट नहीं हुए हैं ब्रोज, शायद तक कि इसे ऑन करूँ तो अलर्ट हो जाए, बट मैं नहीं करने वाला। सो इसने मुझे देख लिया अभी। एंड ये एक्सप्लोड भी हो जाते हैं, मतलब तो भाई मैं मतलब बिल्कुल चांस नहीं लेता हूँ बिकॉज यू कैन इजीली डाई इन दिस। तो इसे अब आप वही कंट्रोल कर सकते हैं। ही विल फ्लाइट अलॉन्ग साइड अस। सो मेरे हिसाब से अभी एक बंदा और है, मैं यहाँ से नीचे कूद जाता हूँ अभी। तो तुम्हें देगा कि मैंने कितना आसान है इसमें मरना। तो दैट्स राइट, वहाँ पे बिल्कुल भी एनिमीज नहीं दिख रहे थे ऑब्वियसली, एंड आई इजीली डाइड देयर। सो वही बात है यार कि मतलब काफ़ी सेफ प्ले करना पड़ता है, एल्स आपके टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होता है। सो आई विल ट्राई टू कट दीज थिंग्स। बेसिकली मैं कोशिश करूँगा कि ये चीज़ें मैं काट दूँ, बट वॉट कैन यू डू। तो मैं छुप के यहाँ पे हमला करना पड़ेगा इन गाइस पे। देखा तुमने, एक गोले में उसने ऑलमोस्ट मुझे 0 हेल्थ कर दिया। सो दैट इज़ द इशू। हाँ, मेरे पे शील्ड चार्ज अभी अनलॉक नहीं हुए है, बट उससे तुम शील्ड पे चार्ज कर सकते हो, मीन्स जो शील्ड बना रहे थे उस टाइम पे। एंड देयर इज दिस डैश एबिलिटी भी है। सारी चीज़ें साइकिक एबिलिटी जो वाइट बार है वो यूज़ करती है। एंड ये सारा तुम्हारा मैगजीन है, और इसे यूज़ नहीं करोगे तो ये ऑटोमेटिकली रीलोड होती है, लाइक यू कैन सी। तो मुझे आई थिंक यहाँ से जस्ट आगे बढ़ना है यहाँ पे। तो वो लेवल मतलब कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था टू बी ऑनेस्ट। तो मुझे नहीं लगता कि किसी मेजर एरिया में मैंने जो बात की थी कि अभी हम डायरेक्टली एक अच्छे एरिया में आ रहे हैं जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ऑफ पावर है मेरे हिसाब से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और मे बी दे आर एनिमीज़। तो हम उन पे पहले फायर करेंगे, या दे आर एनिमीज़। तो वो अनलॉक हो गए।
ब्रो रॉकेट से बच के रहना पड़ेगा गाइस. आई थिंक ये बंदा बचा हुआ है. इस पे अपन माइंड कंट्रोल यूज करते हैं सो दैट आगे के किसी बंदे को वो क्लियर करे जाके. तो ये वाला कंट्रोल पॉइंट है. तो देखो ऐसे हमें इनको क्लेंस करना पड़ता है. थोड़ा सा अजीब लगेगा 24 इयर्स का आदमी भाई बैठ के क्या एक्सप्लेन कर रहा है हमें. बट या मैं 24 साल का हो गया हूँ गाइस. आई फील ओल्ड. अब दिन तो यंग नहीं रह सकते. सो इस कंट्रोल पॉइंट से हम सारी चीज़ें दोबारा एक्सेस कर सकते हैं. फास्ट ट्रैवल एटसेट्रा. और तुम्हारी हेल्थ भी रिचार्ज करता है एवरी टाइम यू एक्सेस इट. सो जैसे एस्ट्रल कॉन्स्ट्रक्ट्स देखते हैं तो हमें शैटर का एक अपग्रेड यहाँ पे मिल गया है. बट हमारे पास अभी उसके लिए इनफ पैसे नहीं है. तो वी कैन डू इट फॉर दीज मॉड्स. अगेन इस पे कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक सो. बट ये स्पेशल मिशंस यहाँ से तुम ले सकते हो स्पिन मनूवर्स के. तो ये देखो मुझे एक हेल्थ बूस्ट की एक और आइटम मिली है जो कि इट्स वेरी गुड एक्चुअली. सो मैं जी पे जाके अभी मैंने एनर्जी रिकवरी स्पीड 33 इक्विप किया है हेल्थ 22 के साथ. सो इफ़ इट्स अ बेटर वन देन या मैं डेफिनेटली इसको इक्विप करूँगा. सो या थोड़ी सी ज़्यादा रेयर चीज़ है ये. सो आई कैन इक्विप दिस. और भी काफ़ी चीज़ें हैं यार यहाँ पे. एनर्जी सी स्पीड. बट इनमें से मैंने शायद बेस्ट वाले ही इक्विप करके रखे हुए हैं. सो हेल्थ को मैं भी डिकन्स्ट्रक्ट कर देता हूँ सिंपली बिकॉज दे आर नॉट नीडेड. या सो दैट्स प्रीटी मच इट. और देखते हैं यहाँ पे क्या है इस एरिया में. लेट्स जस्ट चेक इट आउट. सो यार यहाँ पे बहुत सारी ऐसे डोर्स होते हैं जो तुम इजीली मिस कर सकते हो. सी एंड काफ़ी सारी चीज़ें मिस करने के कारण फिर तुम किसी बॉस बैटल पे आओगे एंड यू वॉन्ट बी एबल टू फाइट. तो ये सीन हो जाता है. बट सी कितना ज़्यादा इंटरकनेक्टेड सी चीज़ें हैं यार. बहुत बहुत आसान है इस पे गुम होना. देखो तो ये बाथरूम में कुछ फाइल्स तो नहीं है. नो. सो ये चलो राउंड अबाउट करके हम वहीं आ गए. लेट्स चेक दिस साइड आउट. तो ये मुझे मिरर इमेज लग रहा है भाई. देखो हाउ किस ये फूटता भी नहीं है भाई. चींटिए की आदत हमारी नहीं जाएगी यार. इसे सब ग्लास वगैरह अपन तोड़ के निकल जाते हैं. आई डोंट थिंक सो कि मुझे कुछ यहाँ पे मिलने वाला है. जस्ट टू बी श्योर अपन यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं गाइस. एक वहाँ पे लॉक डोर ज़रूर दिख रहा है बट आई डोंट नो कि उससे कुछ फ़ायदा होने वाला है हमें कि नहीं. ओके सो यहाँ पे कुछ फाइल है मेरे हिसाब से. ओके दैट्स इट. ये एक लॉक डोर दिख रहा है मुझे बट ये शायद दूसरी साइड से लॉक्ड है. ये शेल्टर अपन ने ऑलरेडी ओपन किया है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. और इज इज़ अ न्यू वन. या इट्स अ न्यू वन. तो जैसा कि मैंने बोला गाइस कि मतलब मैप इतना ज़्यादा बड़ा कर दिया है ना इन्होंने. एंड वो भी मतलब ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपन मैप है. इसमें बहुत सारे टर्न्स हैं मतलब पजल्स एंड ऑल वो भी हैं इस गेम में. सो हाँ ये एक चीज़ इन लोग चेंज कर देते ना. सो आई गेस आई वुड लाइक दिस गेम वेरी मच. देखो मैं अभी भी गुम हो गया हूँ. मुझे वो मेन हॉल नहीं मिल रहा है. ओके सो मेरे को मिल भी गया वो मेन हॉल.
आई गेस दैट्स अबाउट इट। वो मिरर बस बचा है, बट आई डोंट थिंक कि वो कुछ करता है, वो बस हील करता है। आई थिंक हम उस पे भी, मिरर पे भी मतलब यूज़ कर सकते हैं अपना कंट्रोल। आई गेस नॉट। भाई मेरा रियली मरने का मूड नहीं है यहाँ पे। देखो एक स्नाइपर है गाइस, वहाँ से वो रॉकेट मार रहा है जब से गाइस, तभी मैं सोचूं यार इतनी जल्दी हेल्थ कैसे कम हो रही है। ओके आई थिंक सो उसे हेडशॉट पड़ा एंड ही डाइड। सो अभी हमने कंट्रोल पॉइंट क्लेंस करा था एंड एज यू कैन सी कि मतलब कितने सारे एनिमीज आ गए थे यहाँ पर। ओके लेट्स चेक द मैप। तो हमें ऊपर जाना है गाइस। सो वेर एवर वी आर फेसिंग इसके जस्ट अपोजिट में हमें जाना है। लेट्स कंटिन्यू। इससे पहले कंट्रोल पॉइंट एक्सेस करके अपन हेल्थ फुल कर लेते हैं अपनी। सो ये सिक्योरिटी एरिया है इनका, आई गेस सो हम सही ट्रैक पे हैं। ओके मेडिकल विंग, इसके बारे में मैंने कहीं कुछ देखा था। यप। सो यहाँ पे फिर से एनिमीज हैं। सो आई थिंक 3 ही एनिमीज है गाइस, और रॉकेट वाला आई डोंट थिंक सो कोई है यहाँ पे। जिसका डर था वही हुआ गाइस। एंड एक क्विक रिचार्ज वाला रॉकेट है गाइस इसके पास। सो और भी यहाँ पर के स्पॉन हो गए हैं। सो वील हैव टू फाइट देम। ओके सो ये क्लियर हो गए। सो आई थिंक हमको यहाँ जाना है, बट इसकी एक्सेस हमारे पास नहीं होगी। सो हमको एक्सेस कार्ड हासिल करनी पड़ेगी। सो फर्स्ट लेट्स जस्ट चेक आउट दिस शेल्टर हियर, इसमें कुछ चीज़ है कि नहीं। ओके यार कोई अच्छा वेपन मोड मिल जाए 3 लेवल का, बट नो मेरी ऐसी किस्मत कहाँ गाइस। सो ये अगेन ये डोर शायद उस साइड से लॉक है, तो अपन कुछ नहीं कर सकते। ओके दिस रूम इज ओपन फॉर सम रीज़न। ये कंट्रोल क्लस्टर्स हैं गाइस, मैंने ये भी हमको प्रॉपर प्रिविलेज नहीं मिलेगा आई गेस यहाँ पर का। यहाँ पे और बंदे हैं। और मुझे नए लग रहे हैं थोड़े से, वाई आई डोंट नो। ओके यहाँ पे शायद डैमेज पड़ेगा मुझे। ओके these guys are here। इसका एक दोस्त है ब्रो, बाहर जाके उससे लड़ो यार। इसकी भी हेल्थ मतलब ओवर टाइम डाउन होती रहती है।
हाँ ब्रो, मैं स्टक हो गया यार दीवार पर। शिट। मेरे पे वो बंदे पे भरोसा ही नहीं करना था भाई। मैंने सोचा एक बंदा तो मारेगा वो निकल के, बट लिटरली ही डिड नॉट डू शिट। ब्रो ऐसे मतलब मरते हैं ना यार इजी स्टेजेस पे, तो गुस्सा आता है। बॉस फाइट पे तो मरते ही हैं। ओके। जैसे कि मैंने बोला था कि अपन वापस यहाँ पे आ जाते हैं और हमको वो फाइट्स दोबारा करनी पड़ेंगी आई गेस, जो ये स्टूपिड वाली फाइट्स हैं। अब मुझे याद भी नहीं है मैं कहाँ गया था, सो आई जस्ट गो हियर। सो जैसा कि मैंने बोला था, सो गाइज मैं थोड़ा सा एडवांटेज लूँगा अभी। तो गाइज मुझे थोड़े से मॉड्स आई गेस डिलीट करने पड़ेंगे, सो ताकि मैं अदर्स को पिकअप कर सकूं। हेल्थ यार मेरे पे है ऑलरेडी आई थिंक 23% वाली। ओके सो थोड़ी अपन पिक करते हैं यहाँ पर से। ओ भाई बहुत गंदा लैग हुआ भाई यहाँ पे अभी। एक हेल्थ वाला भी है आई गेस अपने पास, हेल्थ रिकवरी। हेल्थ रिकवरी गाइस अनफॉर्चुनेटली उतना अच्छा नहीं है, हेल्थ बूस्ट ज़्यादा बेटर है। मैं इधर गया था लास्ट टाइम आई थिंक सो। सो यही सही जगह होगी फिर। यप। तो यहाँ पे वो बंदे मुझे फिर मिलेंगे जैसा कि मैंने बोला था। तो यहाँ पे बहुत आसान है ब्रो ओवरवेल्म होना। तो अपन यहाँ पे थोड़ा सा बैठ के इन पे अच्छे से फायर करते हैं। ये काफ़ी बंदे हैं गाइस यहाँ पर। सो एक कंसेक्यूटिव किल बूस्ट मिला है। सो लेट्स गो टू मॉड्स। आई थिंक दिस विल बी गुड। तो मैं अभी डैमेज और एमो कॉस्ट पर शॉट चला रहा हूँ। सो ये मुझे मिलता है शील्ड रिलोड एफिशिएंसी एक्यूरेसी बूस्ट। ओके ये मुझे मिलता है डैमेज आफ्टर किल्स, डैमेज वाइल लो ऑन हेल्थ एंड एक्यूरेसी। नथिंग गुड आई थिंक। वी कैन कंस्ट्रक्ट सम बट मुझे नहीं लगता कि मतलब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंस्ट्रक्ट करना। सो लेट्स जस्ट वेट। सो यहाँ पे मैं स्टक हो गया था गाइस विद चेयर जैसी चीज़ों की वजह से। तो ये आई थिंक इसका लॉन्ग रेंज वाला वर्जन है, विच कैन शूट फ्रॉम लॉन्ग रेंज। तो यहाँ पे एक लेवल 3 का मॉड दिख गया मेरे को, वेपन आर्मर डैमेज। सो ये वाला मैं उठा लेता हूँ। तो यहाँ पे अपन मॉड्स में जाके थोड़े सारे अपन डिलीट कर देते हैं मॉड्स अपने। सो गाइज ये मुझे मतलब यार ट्रिपल ए गेम्स में ये करना पसंद नहीं है, लिटरली मैं बता रहा हूँ। ये बैठ के तुम ये क्या कर रहे हो गाइज, सीरियसली यार। वो ये एमो कॉस्ट पर शॉट हटा के हम शील्ड डैमेज बढ़ाते हैं भाई। चलो ये कम से कम मतलब अच्छा डैमेज देगी। सो आई थिंक कि आगे इस डोर पे उन लोग गार्ड कर रहे थे। सो आई थिंक आई विल मीट मोर ऑफ देम हियर, क्योंकि अभी बॉस म्यूजिक ख़त्म नहीं हुआ है गाइस। जो वो भयानक वाला म्यूजिक चलता है ना, मैंने कोई एनिमी इधर बचा हुआ है।
बट मुझे मारना भी नहीं है उनको। ये देखो जैसे मैंने बोला था। ओके सो वो लास्ट एनिमी था, फिर कंफर्म हो गया ये। भाई ये बना के भी क्यों रखा है भाई इन्होंने। ओके सो वो लास्ट एनिमी था, दैट्स कंफर्म्ड। अब हम थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, यहाँ पे हेल्थ ऑप्स हैं, इससे अपन हील हो जाएंगे। ओ यहाँ पे मुझे एक डब्बा दिख रहा है, मैं खोलता हूँ, खुले इससे कुछ अच्छा निकले। पैनोप्टिकॉम मेडिकल विंग। हाँ गाइस मेडिकल विंग नीचे है बट अपन ऊपर जा रहे हैं फॉर सम रीज़न। बस एक्सप्लोर करना है, मतलब ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है ये, बस ब्यूरो को एक्सप्लोर करना है। एंड एक रीज़न इन्होंने दिया भी है गेम में कि सो एज टू वाई इट्स सो बिग। मेन रीज़न इनका है कि यार ये कुछ इंटर डायमेंशनल चीज़ें हैं, इसके कारण इसकी जगह जो है एक्सपैंड हो सकती है बेसिकली। और दैट्स द रीज़न फॉर मेकिंग दिस सो टेरिबली बिग। सो देख सकते हो यार ये मतलब कितना ज़्यादा बड़ा मैप है सीरियसली। एक और लेवल 3 का हमें मॉड मिला। सो यहाँ पे बस मुझे डर लग रहा है कोई बॉस बैटल ट्रिगर ना हो, जो ये चीज़ दिख रही है यहाँ पे। आई थिंक एक कसिनो वगैरह पे जाने का है वापस से। ओके लेट्स डू इट। थोड़ा सा जंप स्केयर था वहाँ पे, डोंट बी स्कैर्ड। सो ये बीच बीच में ये मिशन आता रहता है तुम्हें, मतलब ये गेट खोलना रहता है बेसिकली, हर बार थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये देखो ये अभी ये वाला खुला है, इट्स रैंडम एवरी टाइम। तो सारी टेबल कुर्सी यहाँ से गायब हो गई है एंड एवरीथिंग इज अपसाइड डाउन। ग्रेट। तो यहाँ पर से तो कुछ भी ओपन नहीं है आई थिंक, सो वी कैन जस्ट गो एंड प्रेस दिस वंस। और ये शायद खुल गया होगा अभी। नोप, वी कैन प्रेस दिस वंस। ओके लेट्स चेक इफ कोई चेंज आया है वहाँ पर। नोप, नो चेंजेस। फिर मैं कोई हिंट मिस तो नहीं कर रहा हूँ गाइस अभी तक नॉर्मली, वरना ये चीज़ खुल जाती है वहाँ पर। लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। हम यहाँ पे हैं लिटरली, हमको आई थिंक यहीं से कुछ करना है एवरी टाइम, मतलब यहीं पर कुछ करना है हमें। एंड आई एम स्टक। चलो इसे ट्राई करते हैं एक बार। P6 is what the Bureau calls Dylan. His cell's been breached. Has the Hiss found him? Are you there with him? Can you protect him? या भाई इसी से ओपन होगा यार। आई हेट इट, आई हेट इट। कुछ करना तो नहीं है यार, कुछ दिख भी नहीं रहा। Maybe some clue is hiding. I don't know. सब कुछ तो चेक किया है इधर।
तो ये अभी साइड मिशन है यार, इसे अपन चाहें तो एक्टिवेट कर सकते हैं। सो यार मैं थोड़ा गूगल करके आता हूँ इसे कैसे करना है, अदरवाइज गाइस बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। हाँ तो गाइस बेसिकली हमें ये बटन दबानी थी, डिंग वाली जो है। यार ये कभी काम नहीं करती सीरियसली। सो 222 अभी बंद होके ये जो रूम है वो 224 खुल गया, एंड इस पे कुछ चीज़ें तुम्हें उल्टी दिखेंगी एंड सम थिंग्स आर स्टिल करेक्ट, राइट। तो ये मतलब पजल सी है यार इधर, उस पे मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ सीरियसली, बट ओके लेट्स ट्राई। वो घंटी कभी काम नहीं की गाइस, सीरियसली बता रहा हूँ। तो ये अपन ने दूसरा ट्रिगर किया है एंड लेट्स सी कि क्या चेंजेस आते हैं इस पे। ओके सो अपार्ट फ्रॉम ये लाइट वगैरह को छोड़ के ये सब कुछ ठीक ही लग रहा है। सो आई थिंक हमको बस एक बार और वो घंटी बजानी पड़ेगी। ओके सो ये वाला बंद हो गया एंड नाउ द थर्ड वन हैज ओपन्ड, और इस पे तुम्हें ओके इसको ठीक करने के ऑप्शन मिल रहा है। ओ वेट, सीधा कौन सा है गाइस? ब्रो मतलब मेरी एक ख़राब आदत है, मैंने गूगल किया भी था बट मैंने उसे ठीक से नहीं पढ़ा आई गेस। बट वॉट एवर, अब हम दो चीज़ें चेक कर सकते हैं यहाँ पे अपन जाके के। क्या ये ओपन हुआ? नो। अपन एक बार घंटी बजा के चेक कर सकते हैं। सो ये दोबारा ओपन हो गया। ओके ये फिक्स हो गया आई थिंक। हमें चाबी मिल गई प्रिज्म रूम की। बड़ा सेंसलेस सा पजल है, आई डोंट नो द पॉइंट। हर बार ये करना पड़ता है हमें। एंड नाउ इसे 3 बार फ्लिप करेंगे आई गेस। एंड नाउ द डोर इज ओपन। तो उससे पहले मैं आई थिंक सो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहूँगा। पॉसिबली जो प्राइम कैंडिडेट प्रोग्राम है, आई थिंक इफ अलाउड, यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्सप्लोर करना चाहूँगा। ओके इट्स लॉक्ड। मे बी दिस पार्ट इज ओपन। यप, ये डार्लिंग बोलते हैं यार, यही क्रेजी साइंटिस्ट है। August 4th, 1964. We discovered the oldest house while investigating a suspected altered in the New York City subway tunnels. The agents found their way up into the building. Once we became aware of it, it was there. For the rest of the population, it was hiding in plain sight. A slippery blind spot, seemingly discouraging observation. It's a place of power. An ongoing AWE of its own, seemingly adhering to its physical outer constraints and yet constantly breaking the known boundaries of reality. It's unstable, shifting. Note, for more details on control points and the research and process to stabilize and secure the core sectors, refer to a separate presentation. After extensive research and investigation, the Bureau made the building its headquarters on November 13th, 1968. सो यही है जो तुम अभी देख रहे हो, जिस पे घूम रहे हैं। Bureau of Control was never out in the open. This was always an तो मतलब यार ऐसे क्यों कर रहे हैं भाई? AWE मने एस्ट्रल वर्ल्ड इवेंट है कुछ इनका।
ओके सो लेट्स मूव ऑन इस पार्ट पे। ये अगर मैं कर लेता हूँ बिना मरे then I will call it a It's been day. a long time since Dylan and I knew each other. I've wondered about him. What kind of man he'd grow up to be. Were things Okay. as hard for him as they were for me. Maybe in here, they were even harder. आर्काइव्स P6 सेल सिक्योरिटी तीनों चीज़ें इधर ही हैं। सो हमें एक डॉक्टर मिल गया यहाँ पे एंड दीज आर आर गाइज आई थिंक। जो बात करते हैं इससे। Oh, hello. Is there something I can help you with? I'm Jessie, the new director. I need to get inside. New director. Right. Well, okay. Hello, I'm Frederick Langston, the Panopticon supervisor. It's not the best time for a tour. We have hiss everywhere, numerous cell breaches, and system failures across the board, but you're the director, so here we go. Founded by Zachariah Trench, the Panopticon is our state-of-the-art repository for all altered items. don't have time for objects this. of Power and I was told Dylan Faden was kept here. Can you help me find him? Faden. Sure. War. Darling wanted him somewhere secure and isolated away from people. He's in the maximum security cells, upper level. But there's currently a pressing matter, ma'am. We've got an object of power loose in there. It's wrecking the place. The Benikoff TV, it's a real doozy. Salvador took a team in to handle it, but no one's heard from them for hours. This is a Category 5 OOP we're talking about, and if we don't contain it soon, it will tear the Panopticon apart. And we don't want all those altered items getting loose, ma'am. No, trust me. Dylan's in there. Open the door, Langston. I'll handle it. If you say so. I usually tell first-timers not to touch anything, so, just do that. Here, I'll get the door for you. And please, ma'am, call me Fred. Thanks, Langston. The Panopticon. Dylan's close. सो वहाँ पे मुझे कंट्रोल पॉइंट दिख रहा है, Before I find him. हमको बस कैप्चर करना है। ओ यहाँ पे अपन कुछ क्राफ्ट कर सकते हैं आई गेस। बट बिफोर गोइंग एक काम करते हैं यार, अपन वो मिशन ले लेते हैं जो अभी हिस नोट्स वाला चल रहा है। एनएससी पावर प्लांट में है ये। यप दिस वन। वहाँ पे आई गेस फाइट करनी है बस एंड सम रिवॉर्ड्स दे गिव। और मुझे नहीं लगता कि ये डिलन वाले मिशंस हम बिना थोड़े अच्छे मॉड्स के कर पाएंगे। आई थिंक एटलीस्ट एक लेवल 4 का मॉड तो हमें लगाना ही पड़ेगा अपने वेपन्स में। सो लेट्स डू दिस फर्स्ट। इस पे ही मरना काफ़ी आसान होता है बिकॉज एक ओपन एरिया में हम फाइट करने वाले हैं एंड देर इज़ नॉट मच कवर। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैं जस्ट यहाँ पे आ गया हूँ। और आई एम नॉट हियर, व्हाट्स द डील? ओके सो ये इस साइड पे आई गेस। Strange, guys. It's right here according to them, but not here. What's the deal? This is field training and this is an SC power plant, right? Where are these guys? Okay, ये है क्या? But guys उतने ऊपर अपन डिस्ट्रॉय करेंगे भी कैसे इसे यार?
आई गेस हमको ऊपर चढ़ना पड़ेगा, बट आई डोंट रिमेम्बर कि मैं ऊपर कैसे चढ़ा था। और मेरे पास 5 मिनट ही बचे हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये मिशन मैंने मुझे हाथ से जाता हुआ दिख रहा है। मुझे पता है कि देयर इज सम वे टू क्लाइम दिस। एलिवेटर ट्राई करते हैं यार। व्हाट द हेल। Shit. What now? My old enemy, the Glock, is blocking the pipes. You need to deal with them. He is very clever. He's trying to sneak in. We got him caught with his hand in the fish trap. Can't get off him. So उसने हमें एक और मिशन दे दिया है अभी। बट यार ये हिस नोड वाला मिशन कहाँ पे है भाई एग्जैक्टली? एक और एलिवेटर है आई गेस कहीं पर, बट मुझे मिल नहीं रहा है गाइस। 4 मिनट्स 30 सेकेंड्स ही बचे हैं और कम ऑन डैम लिफ्ट। ओके लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। अपन कोशिश करते हैं यहाँ पर से। मुझे दिख तो रहा है बट आई एम नॉट एबल टू रीच। फास्ट ट्रैवल ट्राई करते हैं गाइस। सो यहाँ पे ब्लैक रॉक क्वारी के पास हमें ये एलिवेटर दिखता है जो कि आई गेस क्वारी एंट्रेंस पे है। एंड एक तुम्हारा ऊपर भी है, अपर लेवल, या ये वाले पे जाना पड़ेगा हमको। ओके आई थिंक सो। ये मुझे तो बस ये शूट करना है मुझे, बट दैट इन 3 मिनट्स 35 सेकेंड्स। मुझे हिस नोड्स दिख नहीं रहे हैं, दैट्स द प्रॉब्लम। आई थिंक नीचे वाले लेवल्स पे हैं वो, एंड आई थिंक आई कैन जंप फ्रॉम हियर। मुझे यहाँ से जंप कर देना चाहिए नीचे। ओके देयर आर हिस नोड्स। कम ऑन 1 मिनट 30 सेकेंड्स। कहाँ से नीचे जंप करूँ गाइस? यहाँ से तो कूदूंगा तो मरूंगा गाइस, पक्का मरूंगा भाई यहाँ से कूद गया तो। अगर यहाँ से कूद सकते हैं क्या? अरे भाई हो गया तेरा ब्रो। आई थिंक यहाँ से कूदा जा सकता है। एक और है क्या?
फक गाइस फक। यहाँ से कूदो क्या? कम ऑन कूद जा लड़की। कहाँ गया हिस नोड? 41 सेकेंड्स। अरे दिख रहा है क्या यार? मैं गलत तो नहीं कूद गया कहीं? अरे चढ़ने का ऑप्शन है। 29 सेकेंड्स। कम ऑन वी गॉट दिस। एक और है। अरे मैं इसे ऊपर से ब्लास्ट नहीं कर सकता। फक। ओके वाला फोड़ देता हूँ। Oh my god, that was so close. So effing close guys. मेरा तो दिमाग खराब हो गया था गाइज वहाँ पे। मैं काफ़ी लो भी हूँ हेल्थ पे एंड आई डोंट थिंक सो आई विल सर्वाइव दिस एनी मोर। अबे एक और हिस नोट छोटा है बट मेरे बाप का क्या जा रहा है गाइस। आई थिंक मैं वहाँ से जंप करके सीधा कंट्रोल पॉइंट पे पहुँच सकता हूँ। सो दैट्स व्हाट आई एम गोना डू। उसे फोड़ ही देता हूँ यार। अब एम भी नहीं आ रहा है इस पे। ये इनडिस्ट्रक्टिबल हो गया ये तो। आई थिंक सो यहाँ से कूदा जा सकता है। ओके एंड यहाँ से अगर मैं कूद गया इस पाइप पे तो मैं मरूंगा नहीं, दैट्स फॉर श्योर। ओके अपन यहाँ आ गए नीचे और ये आई थिंक द डार्क साइड है। मतलब यहाँ पे वो नहीं है अपना ये वाला जो रेंजर जहाँ पे होते हैं वो ये वाला एरिया है। ओके अभी अपन एस्ट्रल कॉन्स्ट्रक्ट्स में जाके आई थिंक सो कुछ तो क्राफ्ट कर सकते हैं। ओके चार्ज को अपन अपग्रेड कर सकते हैं। शैटर को प्री एक्सप्लोसिव प्रोजेक्टाइल दैट कैन चार्ज। यार अच्छी चीज़ है पता है, ये अपन को बनाना चाहिए। और अपन जाते हैं अभी एस्ट्रल कॉन्स्ट्रक्ट्स वेपन फॉर्म्स। ओके दिस इज राइट। सो अभी मैं जी पे जाता हूँ और मैं शैटर को अनइक्विप करके चार्ज को इक्विप कर लेता हूँ और कोई 3 लेवल की इस पे वो लगा देता हूँ। सो दैट इज रिलोड स्पीड वाइल शील्डेड एंड एक्यूरेसी। आई डोंट नो प्रोजेक्टाइल स्पीड और डैमेज आफ्टर किल्स एंड डैमेज वाइल लो ऑन हेल्थ एंड डैमेज आफ्टर किल्स एंड एक्यूरेसी। आई थिंक प्रोजेक्टाइल स्पीड अपन लेंगे यहाँ पर, obviously the best one. So let's do the this now. Panopticon अपन को जाना है and let's just straight up start of the there. तो हम यहाँ पर हॉप किए थे and we'll continue. मैं शायद तक थोड़ा सा और खेलूँगा, इसके बाद we'll call it a day. देखते हैं बॉस का पावर लेवल कितना है यहाँ पर। सो बेसिकली शैटर जो तुम्हारा है ना यार, वो एक उस पे डैमेज देता है, एरिया पे डैमेज देता है। आई थिंक 3 ही शॉट मिलते हैं बट इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल कि तुम्हारे सी सो सी हाउ यूज़फुल इट वॉज। काफ़ी यूज़फुल है खास करके तुम्हारी एबिलिटीज़ के साथ। मैनी पीपल माइट नॉट। अरे यार रॉकेट की साउंड मुझे हमेशा डरा देती है गाइस। रेजिडेंट एविल के रॉकेट की साउंड लगती है मुझे। तो ये देखो अगेन एक भूल भुलैया इधर। हर जगह तुम्हें कुछ ना कुछ दिखेगा यहाँ पे। लेट्स एक्सप्लोर द राइट साइड थोड़ा सा। ओके होपफुली इधर कुछ नहीं है और एक आध डब्बा मिल जाए बहुत बड़ी बात होगी। ओके सो तुम्हें मतलब फ्लोर्स हैं यहाँ पे, मैंने लिफ्ट जैसी है ये अपन एक्सप्लोर कर सकते हैं डेफिनेटली वी गेट टाइम। बट या हमको वहीं जाना है आई थिंक। ये बस डब्बा रखा हुआ है यहाँ पे।
Okay, let's go. Enter. Something went wrong with the Bureau's plan to make Dylan the next director. Marshall made it sound like it was all Dylan's fault, but how much of it was what the Bureau did to him? I don't think she's telling me everything. ब्रो मुझे ऑलरेडी वहाँ पे एनिमीज दिख रहे हैं एंड आई एम नॉट लाइकिंग इट. देखो हमारे साथ ही उड़ रहा है भाई वो. भाई अभी तेल तेल लगा के पीछे पड़ गया गाइस. देखो ये यहीं पर आ गया गाइस. ये तो ये देखियो इसे. भाई सांस तो ले लेने दे. सीरियसली भाई. मुझे ये डर है यार. इन्होंने बस मुझे देख रखा है एंड Is anyone there? VC डायरेक्टर. What are you doing in there? Oh, thank God. Look, someone has to watch this object at all times, or it deviates. My shifter blazer never showed up. Can you help me? Damn. I can't. I'm sorry. There's an emergency. I'll come back. I promise. Okay. भाई मैं ना आने वाला भाई. Forget. I can't stare at this thing much longer. भाई तुझे जो करना है कर भाई. और अपने दोस्त लड़ रहे हैं आई थिंक इधर. भाई लड़ ले उससे थोड़ा. एक नंबर दोस्त. ये अपने साथ का है. ये भी बेचारा काफी डैमेज खा गया साथ ही साथ. भाई आया शायद मैंने उसे मार दिया यार गलती से. आई थिंक सो मैंने उसे मार दिया. सो सॉरी ब्रो. अबे हिडन एरियाज भी काफ़ी हैं यार यहाँ पे अगर तुम देखो तो. That's the object of power. I need to cleanse it. ये शायद हमको लेविटेट एबिलिटी देगा. ऑब्जेक्ट ऑफ पावर्स को जब तुम मारते हो ना तो उनकी कुछ पावर तुम्हें मिल जाती है. बेसिकली ये शील्ड वगैरह जो तुम देख रहे हो वो सारी ऑब्जेक्ट ऑफ पावर से ही लिए मैंने. कुछ साइड क्वेस्ट हैं, कुछ मेन स्टोरी में मिलती है तुम्हें. बट उसके लिए तुम्हें कोई एस्ट्रल पेन चैलेंज करना पड़ता है जो कि होपफुली आई कैन शो यू नाउ जिससे पता चले है क्या चीज़. ओके क्लेंस द बेनिक ऑफ टीवी. तो हमें ऊपर पहुंचना है बट अपने पास कुछ है नहीं आई थिंक ऊपर जाने के लिए. या दैट्स राइट. तो बेसिकली नॉट दैट डिफिकल्ट आई थिंक. कि यहाँ पे तुम्हें एक बॉस बैटल दिख रही है भाई. 3-4 वो दिख रहे हैं मुझे तो डर लग रहा है यार. Bro, what the fuck?
इसे लग ही नहीं रही। इधर उतरना है क्या? ब्रो इसका मिनियंस ज़्यादा है यार, उसे मार दिया होता मैंने। इसका पैटर्न होते हैं बॉसेस की बेसिकली। वहां से अगर हमें उतरने नहीं बोला होता ना तो आई गेस सो मैं मतलब उसे मार देता इजीली। एक आध ट्राई अपन और कर सकते हैं बट आई डोंट थिंक कि काफ़ी रात हो रही है यार। मुझे क्लोज करना पड़ेगा ये चीज़। बेसिकली फायर ब्रेक पे अपन नीचे जा सकते हैं। यार मैंने कुछ गलत टर्न ले लिया क्या? आई गेस सो गाइस, हमें फिर से एक्टिवेट करना पड़ेगा। यार ये तो बड़ी खराब चीज़ है भाई। अब मुझे पियर्स यूज़ करना पड़ेगा आई थिंक कि, क्योंकि ये मतलब काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता है। एक्यूरेसी, शील्डेड रिलोड स्पीड, रेट ऑफ फायर, प्रोजेक्टाइल्स फायर्ड, ये वाला यूज़ करते हैं अपन। बट ये इसका है ही नहीं। वाह, जूम इस पे आ रहा है। डैमेज वाइल एमिंग +25, डैमेज वाइल लो ऑन हेल्थ, जूम +12%, डैमेज आफ्टर किल्स 46%, एक्यूरेसी 8%, जूम 14, जूम 12, रोड स्पीड वाइल शील्डेड, एक्यूरेसी, ये यूज़ करते हैं यार। इसके मिनियंस को बिना डैमेज लेने लिए अपन ख़त्म करने की कोशिश करना चाहते हैं बेसिकली। और बॉस का यार मतलब जो यहाँ पे टफ बॉसेस होते हैं वो बस अटैक चार्ज करते हैं एंड यू कैन काइंड ऑफ इवेड देम। मैं अगर बोलूँ तो जो मैं अभी करके दिखाऊंगा अगर हो पाता है तो डेफिनेटली। ओके लेट्स गो। यार इस पे 4 ही हैं क्या बस? यार मैंने ये कंट्रोल पॉइंट एक्टिवेट नहीं किया आई गेस, तभी मुझे नीचे से ऊपर आना पड़ा। भूल गया भाई मैं।
ये तो काफी डैमेज दे रहे हैं यार। ये वो वाले नहीं है यार, ये मतलब प्रोजेक्टाइल फेंकने वाले हैं, मैं भूल गया इनके बारे में। तो काफ़ी डैमेज दे रहे हैं यार, मतलब 25% मेरी एचपी चली जा रही है एक ब्लास्ट में आई गेस। सो या आई गेस मैं इनको मार के वापस आ सकता हूँ कंट्रोल पॉइंट में हील करने के लिए। हेलो भाई, मज़ा आ गया यार। इधर गिरते भी हैं क्या? शिट भाई। कांट बी मैड ब्रो, बट ये स्पॉन कर कहाँ रहा है मुझे सीरियसली यार। इधर से निकल सकते हैं ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये यहाँ से गिर गया था मैं लास्ट टाइम, तो मुझे ऑब्वियसली उधर जाना है। सो मेरी ब्रिलियंट स्ट्रेटजी क्या बोलती है, मैं इन्हें मार के वापस आ जाऊंगा हील करने के लिए कंट्रोल पॉइंट पे।
तो यार एक बार और अपन ट्राई करने जा रहे हैं इस चीज़ को। अगर अभी भी नहीं होता है देन गाइस सायोनारा, मैं निकल जाऊंगा। 17 के हमारे पास ये हो गए हैं, ये एसेट्स भी हो गए हैं काफ़ी सारे गाइस। लेट्स ट्राई। यार कवर भी तो नहीं है सीन ये। जब तक हम नीचे नहीं उतरेंगे हम वी कैनॉट डैमेज देम। और जैसे ही नीचे उतरे भाई हमें ये सब भी झेलना पड़ेगा यार। एक काम कर सकते हैं गाइस, अपन अजीब सा एक वो कर सकते हैं। बस ये नीचे आ रहा है ना। ये डेफिनेटली ठीक काम नहीं कर रहा है गाइस। लेट्स ट्राई चार्ज। डेफिनेटली गाइस काफ़ी डैमेज दे रहा है। कोशिश कर सकता हूँ मैं वहाँ पे एक्सप्लोजिव डालने की, जिससे थोड़ा सा जोन डैमेज आए उनको। तो अभी मैं नहीं भटकूंगा गाइस, हमें बस यहाँ से निकलना है इस साइड से। शायद से मुझे दोबारा से वो एनिमीज मिलेंगे गाइस। मेरे दिमाग ख़राब हो चुका है इनको फाइट कर करके। ओके मुझे नहीं मिला इस बार वो फॉर सम रीज़न। ओके लेट्स ट्राई दिस अगेन। यार ये कॉम्यूट थोड़ा कम करना चाहिए भाई इनको। सो बेसिकली मैं क्या सोच रहा हूँ कि मतलब हमें उससे बचने के लिए शील्ड की ज़रूरत पड़ ही रही है। एंड वो सारी मिनियंस स्पॉन भी हो रहे हैं आई थिंक, क्योंकि इतने ज़्यादा तो लटके हुए नहीं है गाइज वहाँ पे। मतलब 1 2 3 4 5 6, सो ये सारे लिमिटेड आई थिंक।
इट्स रियली डिफिकल्ट गाइस। और गाइस उस बंदे को मैंने फाइनली बीट कर दिया है यार। नेक्स्ट अटेम्प्ट में रिकॉर्डिंग करने के बाद आई डोंट नो हाउ मैंने इसके हरा दिया, बट मैं भी मर गया था उस अटेम्प्ट में, बट जाने से पहले उसे मार दिया मैंने। सो बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं था, उसको बस मुझे डॉज करना था इन पिलर्स के पीछे, उनके अटैक हिट नहीं होते, और सारे मिनियंस लिमिटेड थे जैसा कि मैंने सस्पेक्ट किया था स्टार्ट में। तो उन्हें घुसते ही तुम्हें मारना है मिनियंस, वरना तुम ओवरवेल्म हो जाओगे। एंड रेस्ट वाज इजी, बस छुप के फिर उसे साइकिक पावर से 3-4 शॉट मारने हैं तो उसकी हेल्थ कम होनी स्टार्ट हो जाती है। ये देखो, ये वाला हमें एस्ट्रल प्लेन चैलेंज मिला है, ये हमें एक और पावर मिलेगी इसके बाद से। Okay, dealt with the TV. Now I can find Dylan. क्या हम नीचे जा सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। या आई थिंक इसे हम उड़ के पार कर सकते हैं। आई डोंट थिंक सो हम इसके पार जा सकते हैं। वो बस एबिलिटी पॉइंट के लिए था क्या? शिट भाई, ऐसी बात है तो भाई मैं तो स्टक हो गया यार यहाँ पे। व्हाट द हेल? मे बी इधर से चढ़ा जा सकता है। आई सीरियसली डोंट नो गाइस कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। ओके, ऐसे अपन निकल सकते हैं यहाँ पर से बाहर।
आई वंडर हम कितने ऊपर जा सकते हैं यहाँ पे। मुझे ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें दिख रही है भाई यहाँ पे। अगर मैं इसे फिनिश कर लेता हूँ देन आई टेक द मेंटेनेंस वन, बिकॉज मुझे इतना डिफ़िकल्ट अभी नहीं लग रहा है ये, बिकॉज काफ़ी सारी पावर अप्स मैंने ऑब्टेन कर रखी है। यहाँ पे हमें सर्च करना है उसके लिए P6 सेल पे। Dylan. He's so close. ये अलर्ट वाले बॉक्सेस बच रहे हैं भाई। आई डोंट फील गुड अबाउट दिस। भाई ये बंद ना हो जाए कहीं पर। Hello? Can you hear me? Jesse. भाई कहाँ है ये? Are you there, Jesse? Emily? He's gone. Dylan isn't here. He might be nearby. Or maybe the hiss got to him. I don't know. Jesse, listen. Dylan's here. With us. He just walked in. He says he is giving himself up. He's been affected by the hiss, but he is different than the others. We must isolate him. I'm on my way. भाई ये टकली के लिए भाई। I have to see my brother. कंट्रोल पॉइंट है क्या ये? होप सो यहाँ पे कोई कंट्रोल पॉइंट हो, बिकॉज भाई मुझे नहीं जाना वापस इतने दूर। माँ कसम भाई पूरा एग्जीक्यूटिव लेके जाएंगे क्या इन लोग? एक कंट्रोल पॉइंट तो होना चाहिए। अबे मैं ज़्यादा ही ऊपर उड़ गया। हाँ वहाँ पे है यार एक कंट्रोल पॉइंट, मैं ही अंधा हूँ। फाइल्स भी हैं एक। पे है तो ना कंट्रोल पॉइंट। अभी कहाँ गए? अभी मैंने लगा मुझे ऐसे दिखा, मुझे ऊपर है क्या? भाई चेक द मैप। P6 सेल में कुछ भी नहीं है गाइस, हमें वापस ही जाना पड़ेगा। शिट, ये चीज़ तो पसंद नहीं है गाइस हमें। मे बी उधर से कोई रास्ता हो। नथिंग, जस्ट ग्रेट। All right, I won't take up too much of your time today, Dylan. Like I said, I want to talk about this. What about it? I just want to get your perspective. What do you think of her and what? चलो भाई फिर वापस ही चलो इधर से। पहले ये पूरा बंद होगा आई गेस, उसके बाद ये वाला खुलना चालू हो। और फिर मुझे मॉन्स्टर्स मिलेंगे यार। शिट यार, आई गेस मुझे बस फ्लाई करके वहां तक जाना है, आगे वाले तक के। फोर्ट यूनिट्स तो मुझे पीछे यहाँ पे एक वो मिल जाना चाहिए, कंट्रोल पॉइंट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पहले एक मिशन भी है आई थिंक, सो वो अपन पहले कर लेते हैं।
गो टू NSC एनर्जी कन्वर्टर्स. ओके चलो भाई पहले NSC एनर्जी कन्वर्टर्स चलते हैं. Okay, so we are in NSC energy converters. I think there is some mission that we have to do. Okay, एक named enemy भी है guys, तो थोड़ा सा careful रहना पड़ेगा यहाँ पे. ग्रेट भाई, पढ़ा ही नहीं उसे भाई कुछ. मैंने उस स्पैम किया था ये भाई, एक आध प्रोजेक्टाइल उसे लगा कैसे नहीं. आई डोंट अंडरस्टैंड दिस. आई थिंक अब मिशन लॉस्ट कर गए होंगे वो वाले. या राइट. पहले एबिलिटीज देखते हैं. वी गॉट 10% लेविटेशन ड्यूरेशन. भाई ये तो ऑन करो यार. we can get 30% health or we need 20% energy, 30 melee damage, 20 shield strength, siege duration. ये सब मुझे नहीं चाहिए basically. I'd like 50% launch damage and something else, maybe 20%, 10% levitation duration or 50% launch damage. ओके हमें एक और मॉड स्लॉट मिल गया है. चेक दिस आउट. हम एक लेवल 3 का मॉड अपन और यहाँ पे लगा सकते हैं. सो इट्स 9% एनर्जी और एवेड एनर्जी कॉस्ट माइनस. इट्स प्राइम, तो ये 4 लेवल का है बट इट्स सो शिट टू बी ऑनेस्ट. एवेड एनर्जी कॉस्ट, एनर्जी इज 9%, सी स्पीड, evade energy cost, health recovery per element. I guess this anything health is really helpful here. चलो अपन यहीं चलते हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बोर्ड रूम में टू टॉक टू डिलन एंड देन आई गेस सो हम ख़त्म करेंगे एपिसोड. Or maybe we will take it tomorrow, this board talk and all, for the big reveal. So thanks for watching guys. अगर आप एंड तक रुके हैं सो बहुत बहुत शुक्रिया दिल से. एंड मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में. ये वाली गेम आई विल ट्राई टू फिनिश एज सून एज पॉसिबल क्योंकि मेरे पास अभी टाइम है. सी यू गाइज, हैव अ ग्रेट डे.